Okay, so let us move ahead. We are moving ahead towards the last method of this chapter. Okay, this is the last method of your chapter, which is known as probable error. So जितने भी स्टूडेंट्स अभी इसको देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग ये दो फॉर्मूला को कॉपी करो. राजपूत, हिम्मत, नयन एंड हितार्थ, अपना वीडियो ऑन रखना. You are on the main screen. Okay, so the question is like this. The correlation coefficient for a sample drawn from a bivariate population is 0.6 and its probable error is 0.05396. Find the number of pairs of the sample. Also find the probable limits. अब आपको पहले तो ये दो फॉर्मूला लिखने हैं. पहले ये फॉर्मूला लिखो. PE is equal to 0.6745 into 1 minus r square upon root n. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. PE मतलब प्रोबेबल एरर, R मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट और N मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स. आपको प्रोबेबल एरर वाले जितने भी सम आएंगे उसमें PE, R और N इसमें से कोई भी दो वैल्यू दे दी होगी, तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी रहेगी. तो मेक श्योर कि यू ऑलवेज लुक फॉर टू वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, उसको फाइंड करो, ये अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो तीसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी. फिर जब आपको लिमिट्स फाइंड करनी हो तो ये नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो वो भी आप अपने बुक में कॉपी करो. द प्रोबेबल लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू R प्लस और माइनस PE. हितार्थ मोदी अपना कैमरा ऑन रखना. The probable limits of population correlation coefficient is equal to R plus or minus PE. जब भी लिमिट आपको फाइंड करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, तो सम की शुरुआत करते हैं. सबका ध्यान स्क्रीन पे. अभी कुछ लिखना नहीं है आपको. ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे पास दो वैल्यूज थी. R की वैल्यू दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट और प्रोबेबल एरर 0.05396. बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान देना 2 मिनट तक, तो ये सम बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो, पहले ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया. जैसे प्रोबेबल एरर देखते हो ये फॉर्मूला लिख देना है आपको. PE की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी 0.05396, 0.6745 इंटू 1 माइनस R मतलब 0.6 दिया हुआ है, जिसका स्क्वायर मैंने किया तो 0.36 आ गया. रूट एन एज इट इज, क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है. अब सिंपल मैथमेटिकल रूल अप्लाई किया है. ये डिनोमिनेटर में है, इसको हमें फाइंड करना है, तो उसको मैं सामने लेके गया, सामने की वैल्यू को यहाँ पे लेके आया, स्वैपिंग कर दिया दोनों का. कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो रूट एन इज इक्वल टू 8 मिला. अब यहाँ से ध्यान से देखना, रूट एन इज इक्वल टू 8 है, मुझे एन फाइंड करना है. तो ये रूट एन के ऊपर से एन फाइंड करना हो तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट चला जाएगा. तो यहाँ पे अगर आपने स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा. तो ये सिंपल मैथ्स हो गया कि अगर रूट एन इज इक्वल टू 8 है तो दोनों बाजू स्क्वायर करो तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 64. मतलब ये आपका पहला आंसर यहाँ पे आ गया. अब आपको उसकी लिमिट्स फाइंड करनी है. तो जब आपको लिमिट्स फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला मैंने लिखाया R प्लस और माइनस PE. स्मॉल r की वैल्यू कितनी थी, ये रही, देखो क्वेश्चन में दे दी गई है 0.6. PE की वैल्यू कितनी है 0.05396. बहरहाल ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है. तो 5396 जो है उसको 0.054 कर दिया है. ये तो समझ में आता है ना. पॉइंट के बाद चौथा डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो आगे के डिजिट में एक ऐड कर दो. मतलब 0.05396 को मैंने 0.054 कर दिया. अब यहाँ कुछ नहीं करना है, पहली बार आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और दूसरी बार आपको इन दोनों को ऐड करना है. कैलकुलेटर हो तो चेक करो, 0.6 माइनस 0.054 और दूसरी बार 0.6 प्लस 0.054, तो ये लिमिट आपको मिलेगी. Am I right? ये आंसर आ रहा है. तो आपको इतना ही याद रखना है कि पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसमें से कोई भी दो वैल्यू आपको दे दी होगी कंपलसरी,
उसको सब्सटीट्यूट करो, जैसे ही सब्सटीट्यूट करोगे तीसरी वैल्यू मिलेगी, और फिर जब आपको लिमिट फाइंड करनी हो तो इस तरह से r इज इक्वल आर प्लस और माइनस पी, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। ऐसा ही एक और सम देखते हैं, अभी सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना। द प्रोबेबल एरर of the correlation coefficient of 16 pairs of values is 0.085। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे दो वैल्यू कौन सी दे रखी है आपको, एक तो 16 पेयर दिया हुआ है, 16 पेयर मतलब वो n की वैल्यू है आपके पास, और दूसरा द प्रोबेबल एरर ऑफ दिस मेनी पेयर इज 0.085, मतलब प्रोबेबल एरर की वैल्यू भी दे रखी है, जो कितनी है प्रोबेबल एरर की वैल्यू 0.085। तो ये दोनों वैल्यू को ये फॉर्मूला में रख दिया, चेक करो, p की जगह ये रख दिया, n 16 ना, तो रूट n कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 16 का स्क्वायर रूट 4, ये आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, एज इट इज मैंने लिया हुआ है। अब सिंपल मैथ्स का रूल है, 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इस बाजू जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, आ बाजू छेद में है, सामे जैसे तो अंश में आई जैसे, तो ये 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.340 इज इक्वल टू दिस। अब हमें पता है कि अगर ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 0.6745 इंटू 1, फिर 0.6745 इंटू आर स्क्वायर, और बीच में माइनस की साइन एज इट इज। अब मैथ्स का रूल है कि लाइक टर्म्स को एक बाजू रखते हैं, जे वस्तु फाइंड करवानी हो એને लेफ्ट साइड रखो, बाकी બધું राइट साइड ले जाओ। तो ये जो वैल्यू माइनस में उसको मैं इस बाजू लेके गया तो वो प्लस में हो गई, और ये प्लस वाली वैल्यू इस बाजू लाया तो माइनस में हो गई, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली अब इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49 मिला। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से 80% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49, तो सर आर इज इक्वल टू 0.7, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट तो 7 होता है ना। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49 है, तो उसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो दो वैल्यू आपके पास हो सकती है। कौन सी दो वैल्यू, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। केवी रीते हूँ तमने एग्जाम्पल आपू, +7 નો સ્ક્વેર શું થાય, 49, -7 નો સ્ક્વેર શું થાય, એ પણ 49 થાય। तो તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે આ 49 જે છે પહેલા +7 હતો કે -7 હતો, वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी आप स्क्वायर में से स्क्वायर रूट निकालो तो मेक श्योर कि आप उसके आगे प्लस और माइनस की साइन लगाओ, वरना आपका एक या आधा मार्क कट सकता है। आप पूछोगे सर आगे के सम में तो आपने ऐसा किया नहीं, तो आगे के सम में हमने स्क्वायर किया था, और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वो आपको पता है। और जब भी आप स्क्वायर रूट लो तो आपको ये प्लस और माइनस वाला फंडा अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? एक बार मैं आप सबको पूछ लेता हूँ अनम्यूट करके, बोलो बेटा इसमें से किसी को कुछ डाउट है? यस सर, क्लियर। नो सर। ओके, ज्यादातर ये वाले क्वेश्चंस जो है, क्योंकि ये इजी एग्जांपल है इसलिए अकेला ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इसको किसी थियरी के साथ क्लब करके इस तरह से पूछ सकते हैं कि 7 मार्क का एक क्वेश्चन है तो 3 मार्क की थियरी हो गई और 4 मार्क का ये सम हो गया, दोनों को क्लब करके आपको पूछ लिया। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स योर चैप्टर, इसलिए मैं आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे